मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सफला एकादशी के बारे में, जो कि इस साल की पड़ने वाली सबसे पहली एकादशी है। दोस्तों, जैसा कि हम सब कोई भी मांगलिक कार्य जो होता है वो भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस साल की जो है सबसे पहली एकादशी है, तो श्री हरि विष्णु को याद करना बहुत ज़रूरी है। इनकी पूजा करना एकादशी के दिन बहुत ज़रूरी है। आप व्रत रहे या न रहें, लेकिन आज के दिन यानी सफला एकादशी के दिन आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। किस प्रकार करनी है? अगर आप व्रत रखते होंगे तो फिर आप हर एकादशी को भगवान विष्णु का अभिषेक पूजन सब कुछ करते होंगे, पर मैं आज बात करूंगी कुछ खास नियमों के बारे में जो आप व्रत रखते हैं तो भी आपको निभाना चाहिए। कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए, और ये कार्य करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, और अगर हाँ करनी चाहिए तो किस विधि से करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, इसके लिए हमें किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, 9 तारीख यानी 9 जनवरी को भगवान विष्णु की पूजा आपको जरूर करना है। मैंने अभी कहा कि जब कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो ये साल हमारे लिए आनंदमय हो, सच में अच्छा हो, तो इसके लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में ही एक बहुत शक्तिशाली समय है। बहुत सारी जो शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वो इस समय में, इस बेला में जागृत होती है। तो इस समय अगर आप उठ गए तो आप अपने दिन का जो समय है, बहुत अच्छा एक समय है, वो आप पा गए। इस मुहूर्त में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो आपको अन्य दिन की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। जगने के बाद आप अपने दैनिक जो कार्य करते हैं वो करिए। उसके बाद अगर आप व्रत रखते हो तो आप विधिवत पूजा करें, नहीं व्रत रखते हो तो आप श्री हरि विष्णु की जितनी पूजा कर सकते हैं वो करें। अब जरूरी नियम ये बताऊंगी कि आज के दिन आप केसर या पीला चंदन या हल्दी, ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास हो, तो हल्दी तो जरूर होगी, तो आप आज के दिन भगवान विष्णु को तिलक जरूर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का आप चलते फिरते जितना जप कर सकते हैं मुंह में, वो करते रहिए। मुंह में का अर्थ होता है दोस्तों कि आपको जो है होठ नहीं हिलाना है। अगर आप भोजन करने के बाद, भोजन यानी लहसुन प्याज वगैरह भोजन कर लेते हैं आप, तो उसके बाद आपको बिना होठ हिलाए सिर्फ अपने मन में ही इस जप को करते रहना है। इस जप को करने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि आप आसन लेके बैठेंगे तो ही इस जप को कर पाएंगे। और ये भगवान विष्णु का बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इसको आपको वैसे भी हर गुरुवार या फिर प्रतिदिन, अगर मीन राशि और धनु राशि है तो ये मंत्र तो आपके मुंह में ही होना चाहिए। ये तो आपको अक्सर जपते ही रहना चाहिए। जैसा कि अगर आप जानते हो तो मीन और धनु राशि के स्वामी जो है वह गुरु हैं, और गुरु जो है प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु की पूजा से। तो ये काम आप जरूर करिए। उसके बाद आपको करना है कि आज के दिन अगर आप किसी मंदिर में आप दान दे सके तो आटा और चीनी का दान जरूर करें दोस्तों। इससे जो है भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। अगर आज के दिन आप केले मंदिर में दान करते हैं, भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं, तो ये आपके सौभाग्य के द्वार खोल देने वाला है। और केला अगर आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंदिर में दे आते हैं, दान कराते हैं, वहाँ पे भोग लगाने के बाद जो लोग बैठे रहते हैं बाहर, उनको अगर दान करते हैं, तो इससे अस्थायी लक्ष्मी की कृपा जो होती है वह मिलती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जैसा कि 9 तारीख को शनिवार है, तो शनिवार के दिन, आज के दिन जो है वह शनिदेव की पूजा कीजिए, उनको तिल चढ़ाइए। इससे भी आपके बहुत सारे संकट कटते हैं, क्योंकि एकादशी अपने आप में बहुत पवित्र दिन है। और आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही एक सौभाग्य का द्वार खोलने वाली बात हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज के दिन आपको श्री हरि विष्णु का अभिषेक अगर कर सकते हैं तो फिर कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई उदास होने वाली बात नहीं। आज के दिन सत्यनारायण की कथा कहलाना बहुत अधिक शुभ होता है, बहुत अधिक पुण्यदायी होता है। तो अगर आप करा सकते हैं तो कराए। वैसे मुझे पता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वह आप हर एकादशी नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी साल की एक एकादशी पे भी श्री हरि विष्णु की कथा, सत्यनारायण कथा को जरूर कराइए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है
है। एक और चीज़ बता रही हूँ आपको कि माँ लक्ष्मी की कृपा मैं बार बार क्यों कह रही हूँ। देखिए, भगवान विष्णु का जहाँ भी पूजा आराधना होता है वहाँ माँ लक्ष्मी को कभी बुलाना नहीं पड़ता है, वह स्वतः ही आपके घर में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जब आप उनके स्वामी, उनके जो आराध्य हैं, उनके पति जो है श्री हरि विष्णु की आप पूजा करते हैं तो वो उनकी दासी हैं, वह स्वयं उनके चरणों में आती हैं, तो फिर आपके घर में किसी प्रकार के धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि एकादशी पे चावल खाना शास्त्र के अनुसार वर्जित माना गया है। तो आप अपने परिवार में देखिए कि इस दिन चावल न बनने पाए, आप किसी भी प्रकार से चावल न खाएं, यही उचित होता है। किसी और वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, विषय थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए, बिल्कुल चावल आपको अपने घर में आज के दिन, एकादशी के दिन, ना तो बनाना चाहिए ना खाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। चावल खाना जो है एकादशी के दिन बहुत बड़ा जो है वह आपके पूरे जो अर्जित किया आपने पूजा पाठ करके वो आपका समाप्त हो जाता है। तो बस इसलिए आप चावल नहीं खाइए। फिर कह रही हूँ कि किसी और वीडियो में मैं विस्तृत जानकारी आपको इसके बारे में दूंगी। एकादशी के दिन आपको अपने पूरे घर में हल्दी और गंगा जल मिले हुए पानी से जो छिड़काव करना है। इससे क्या होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। नकारात्मक मतलब कि जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहता है, या फिर घर में कुछ ऐसी हवा बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से बिना मतलब पैसे की तंगी, मनमुटाव, इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो वो सारी जो है इस छिड़काव से दूर होती हैं। क्योंकि दोस्तों ये जल जो है, जो गंगा जल में आप हल्दी मिलाते हैं, एक तो ये आपके गुरु ग्रह को ठीक करता है, दूसरी माँ गंगा जो है इतनी पवित्र है कि उनका जल जहाँ भी आप छिड़काव करते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो आज के दिन इस जल से आप छिड़काव कीजिए। दूसरी चीज है कि आप घर के मुख्य दरवाजे पे आप प्रति एकादशी ये नियम बना लीजिए, आप स्वास्तिक जरूर बनाए। स्वास्तिक किस चीज से बनाना है? तो स्वास्तिक दो चीजों से आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक तो शुद्ध गाय के घी में आप सिंदूर मिला करके, जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है वो मिला करके आप स्वास्तिक बना सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप गंगा जल में हल्दी मिला करके इससे भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो ऐसा करना दोस्तों बहुत अधिक पुण्यदायी होता है। आप अपने अलमारी मतलब जो जहाँ पे आप अपने पैसे और ज्वेलरी रखते हैं वहाँ भी बना सकते हैं। अब स्वास्तिक बनाना जो है इसलिए लाभप्रद होता है कि स्वास्तिक जो है माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पे और मंदिर में भी बना सकते हैं, और जहाँ पे आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहाँ भी जरूर बनाएं। तो ऐसा एकादशी के दिन जरूर करें। अब दोस्तों बात ये आती है कि एकादशी के दिन जो है वह एकादशी के दिन जो है माँ तुलसी की पूजा किस प्रकार करें या नहीं करें। दोस्तों देखिए, एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा होती है, विधिवत होती है, और श्री हरि विष्णु को भी उनका भोग लगाया जाता है। यानी आप सभी जानते हैं कि तुलसी पूजा, जो श्री हरि विष्णु की पूजा में अगर तुलसी दल शामिल न हो तो वो भगवान विष्णु जो है वह पूजा और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, आपको तुलसी दल आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना है। तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लेना। एक दिन, 2 दिन, जितने दिन पहले आपको इच्छा हो तोड़ ले। जितने दिन का अर्थ है कि तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। ये धोने के बाद आप देवता को चढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको इसमें संदेह वाली बात नहीं है। तो आप तुलसी तोड़ करके रखें। एकादशी के दिन अगर आप शालिग्राम आपके घर में है तो तुलसी पूजा विधि बता रही हूँ कि एकादशी के दिन किस प्रकार आपको करना है। तो आप उनकी जड़ में, तुलसी माता की जड़ में शालिग्राम जी को विराजित करें। दोस्तों ये बहुत पुण्यदायी काम है, और उनको, तुलसी जी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ आप स्नान कराएंगे। जब जड़ में आप शालिग्राम जी को रखेंगे तो आप जल चढ़ाएंगे, तो आप वहाँ पे जब जल चढ़ाएंगे तो दोनों, तुलसी माँ और शालिग्राम जी, दोनों लोगों के ऊपर से जो है जल चढ़ जाएगा और आपकी पूजा जो है वह संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों शालिग्राम जी जो है तुलसी माता की जड़ में बैठे हुए बहुत आनंद की प्राप्ति उनको होती है, ऐसा शास्त्र में बताया गया। और जब आप जल चढ़ाते हैं तो उनको परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो तुलसी माँ को अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए तुलसी माँ जो है हरिप्रिया भी कही जाती है। और वहीं पे आप शालिग्राम जी को जो है स्नान कराइए, भोग लगाइए, दीप जलाइए, आरती कीजिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा होती है। अब बात आती है कि जिनके पास शालिग्राम जी नहीं है वो क्या करें। तो दोस्तों तुलसी माता के को आज के दिन जो है बिना शालिग्राम जी के आप जल न चढ़ाइए, इनको तोड़िए तो बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन इनको तोड़ना, स्पर्श करना मना है। देखिए शालिग्राम जी के साथ आप इनको स्पर्श भी कर सकती हैं और इनकी पूजा भी कर सकती हैं, इनको चंदन भी लगा सकते हैं। पर स्वयं अगर अकेली तुलसी माँ है तो आप इनको जल न चढ़ाएं, आप दीपक लगा सकते हैं, दूर से इनकी परिक्रमा जरूर करें।
अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो आप 5, 11 इस प्रकार इनकी परिक्रमा करें, आरती करें, सब कुछ कर सकते हैं आप। इस प्रकार से इनकी पूजा पाठ को जो है वह जरूर करें, तुलसी पूजा आप इस प्रकार एकादशी के दिन। और अगर मैं बता रही हूँ कि शालिग्राम जी हैं तो आपको प्रति एकादशी शालिग्राम जी के साथ इसी प्रकार बैठा करके शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में पूजा, आरती, परिक्रमा सब कुछ करना चाहिए। परिक्रमा 5, 11 इस तरह की संख्या में आप कर सकते हैं। अब करने के बाद आपको आरती करना है, पूरे घर में आरती को दिखाना है। इस प्रकार से आप एकादशी के दिन तुलसी पूजा जरूर करें। दोस्तों तुलसी पूजा आप कर ले, उसके बाद शालिग्राम जी को पहले से तोड़ करके रखी हुई तुलसी मंजरी का मतलब कि जो तुलसी माता के ऊपर बीज लग जाते हैं वो आप तोड़ करके रखें। ये चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पाप जो है वह कट जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने क्या पाप किया, कौन से पाप मुझे काटना है, मैं तो बस इस तरह साधारण पूजा कर देता हूँ या कर देती हूँ। दोस्तों देखिए, पाप जाने अनजाने दो तरह से होते हैं। तो अगर हमारे द्वारा कोई छोटे बड़े पाप हो जाते हैं, या पाप नहीं सही अगर हमारी वाणी से ही किसी को तकलीफ पहुंची हो तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार के जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं वो तुलसी मंजरी चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि हमारे द्वारा हमने जब कोई पाप नहीं किया फिर भी हम कुछ कष्ट भोगते हैं और फिर हमें एहसास होता है कि हमसे कोई भूल हुई, कोई गलती हुई। तो इन्हीं सब प्रायश्चित के लिए शास्त्र में विधान बताया गया है कि तुलसी जी को विष्णु जी को तुलसी मंजरी चढ़ाया जाता है। अब मेरा ये उद्देश्य नहीं है, ये मेरा ये कहने का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप पाप करते रहे और तुलसी मंजरी चढ़ाते रहे तो आपका पाप जो है वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मैंने कहा जो अनजाने में हमारे द्वारा किसी को ठेस लग जाती हो या कोई कष्ट हो जाता हो तो उसके लिए आप भगवान श्री हरि को तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाएं। अब इस प्रकार करके आपको भगवान विष्णु की और तुलसी माँ की पूजा करनी है। और दोस्तों अपने साल की प्रथम एकादशी को बहुत ही अधिक श्रेष्ठ बनाना है और इस प्रकार करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा बरसेगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।